हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, सालू के पापा की परसों डेथ हो गई थी। तो जो हम लोगों में जो बेटी होते हैं वो 3 दिन तक वो शोक मनाते हैं उस चीज़ का। फिर उसके बाद जो दामाद होते हैं वो दाढ़ी वाड़ी नाखून वाखून काट लेते हैं और घर की सारी सफाई होती है। तो यही है कि सालू आज बहुत सारे कपड़े धोएगी। मैं भी इसका थोड़ा मदद कर दूंगा क्योंकि हमें बेड शीट हो गया, सोफा कवर हो गया, घर के यानी जितने भी हमारे यूज टू हुए कपड़े होते हैं ना, सारे धोए जाते हैं। तो मैं अभी नाखून वाखून काट के थोड़ा सा बाल को मैंने छटवा लिया है और फिर मैं नहा के भोजन ग्रहण किया हूँ और अभी सालू काम में लग रही है पूरी। देखो फ्रेंड, निश्चल झाड़ू लगा रहा है। इतना बदमाश हो चुका है ना, ये बहुत ज्यादा बदमाश हो गया। किसी की बातें तो मानता नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो इसके बस की नहीं है, ये पढ़ाई वढ़ाई करता भी नहीं है। और देखो ये बिल्कुल, जब भी मशीन लगती है ना घर में, वॉशिंग मशीन, तो इसके मजे आ जाता है। ये रात को सोने वक्त भी बोलता है कि पापा मशीन लगाओगे कल। इसको कपड़ा धोने का इतना पड़ा हुआ है। हम तो बोलते हैं भाई तू पिछले जन्म में धो भी था सच्ची में। ये देखो, तो ये देखो सालू आ गई है और अपने कामों में बिजी हो गई है। तो अभी ये मशीन लगाई है और इसमें बहुत सारा कपड़ा डाली है। देखो, जो पहले ये बोलती थी ना, अब ये इतना नहीं बोलती है, बिल्कुल गुमसुम है। मैंने रात को थोड़ा सा इसको हंसी लगाने की कोशिश भी की, लेकिन ये बोलती ही नहीं है बिल्कुल भी। अभी देखो चुपचाप अपने काम में लग रही है ये देखिए। और देखो चुपचाप काम में लगी हुई है। और देखो ये तकिया का खोल को हटा रही है क्योंकि सारे कपड़े धोएगी तो उसी में भी है। बेड शीट हो गया, सोफा कवर, टोटली हर चीज़ धोएगी और निश्चल परेशान करने में लगा हुआ है। मैं कितना भी हंसाने की कोशिश किया था रात में, लेकिन ये हंसी नहीं पा रही है। आज ये मेरे को सुबह में बताई कि जब मैं उठी हूँ तो इसका एक सपना आया था रात में। तो इसके पापा ने इसको क्या बोलते हैं, कच्छे में और बनियान में ज़्यादातर रहते थे वो, तो वो उनको टहलते हुए दिखाई दिए। तो यही ये बोल रही है कि मेरे पापा अब जितने भी रोग थे उससे मुक्ति हो गए उनके। यही चीज़ है। मैंने बोला देख तेरे पापा ना स्वर्ग में गए हैं। इस चीज़ की बहुत अच्छे इंसान थे, बेहतरीन इंसान थे। इतने अच्छे इंसान मैंने कहीं नहीं देखा है। तो यही चीज़ है कि हम लोग देखो एक दिल में तो रहेगा ही, यही चीज़ है। लेकिन यही है कि जिंदगी की जो वो है तो उस चीज़ के अंदर वक्त की परत से ढक जाती है। तो मैंने यही बोला धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो अभी सालू भी सारा चीज करके फिर नहा के यानी नाखून वाखून काट के नहाएगी, फिर उसके बाद ये भी भोजन ग्रहण करेगी। उससे पहले भोजन ग्रहण नहीं कर सकती है। तो यही है कि ये अपने काम धंधा में लग रही है। मैंने बोला यार तू वीडियो में आके कुछ बोल दे, ये बेचारी बोल ही नहीं रही है कुछ भी। तो मेरे को ही शूट करना पड़ रहा है सारा चीज़। और पहले तो ये बोल भी देती थी वीडियो में, लेकिन अब ये बोल ही नहीं रही है। तो फ्रेंड्स यही है कि मैंने तो 5 दिन की छुट्टी ले चुका हूँ। मैं अपने जिम मैनेजर को मैंने बोल दिया है कि मेरे को छुट्टी चाहिए 5 दिन की। मैंने बता दिया था ऐसे ऐसे कि ससुर जी का डेथ हो गया है। तो अभी 5 दिन की मैंने छुट्टी इसलिए लिया है क्योंकि मैं घर में रहता हूँ और इसका मन लगा रहे, ये सारा चीज़ें है। तो इसको मैं वही चीज़ है कि क्योंकि ये फिर अकेला पड़ जाएगी, मैं ऑफिस चला जाऊँगा वहाँ पे जिम में, तो फिर ये सोचने में लग जाएगी। तो मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैं उस चीज़ से ध्यान हटाऊं और जो अच्छी बात है, जो पुरानी बात है, इसको याद दिलाता रहता हूं और वही बताता रहता हूं मैं इसको। और निश्चल को देखो कितनी बदमाशी कर रहा है। ये अभी मम्मी के हाथों से अभी बहुत पिटने वाला था ये, क्योंकि बदमाशी बहुत करता है हद से ज़्यादा। अभी ये रजाई था ना, रजाई को खींच के ले जा रहा था वॉशिंग मशीन के पास। और ये देखो ये मेरी स्वेटर डाल के रखी हुई है। अब क्या करे ये मेरी स्वेटर। अभी देखो पहली बार इसकी चेहरे पे मुस्कान देखी है मैंने, यानी जो परसों से जो इसकी मुस्कान गई थी ना, अब जाके थोड़ी चेहरे पे मुस्कान आई है। मैं इसको हंसाने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये हंसती नहीं है। अब क्या करे, यही तो चीज़ है। इसको सर्दी लग रहा था तो इसका जैकेट था ना वो छोटा हो गया था क्योंकि ये मोटी हो गई है। तो मैंने बोला तू मेरा स्वेटर डाल ले, हैवी स्वेटर। तो मैं बुधवार को कपड़ा ही लेने जाने वाला था, अच्छा सर्दियों के कपड़े, लेकिन नहीं जा पाया। और अभी 13 दिन तक हम कपड़े ले भी नहीं सकते हैं, भले ही 3 दिन में, यानी जो हम होते हैं दामाद और बेटी 3 दिन तक बाहर होते हैं, यानी उस चीज़ का मनाते हैं। लेकिन वहाँ पे तो 13 दिन तक चलेगा, तो 13 दिन के बाद ही कुछ कपड़े ले सकते हैं। तो यही चीज़ है कि सालू को मैंने बोला तब तक तू मेरा स्वेटर डाल ले, कम से कम सर्दी तो कट जाएगी, ठंड तो नहीं लगेगी, क्योंकि इसको सर्दी बहुत लगती है। ये निश्चल है, ये मम्मी के हाथ बटाने के नाम पे ना, ये मम्मी की और काम को बढ़ा देता है। ये इतना बदमाश बच्चा है। इधर इधर ये देखो इसको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं करता है, ना ABCD पढ़ता है ना कुछ करता। बहुत बदमाश है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों कल हम गए थे निश्चल के नानी के घर और वहाँ पे थे बहुत सारे आदमी थे, टोटली चीज़ें। तो हमने बिल्कुल वही चीज़ था कि गए और बिल्कुल, क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाया, क्योंकि शूट करने का इतना ऐसे मौक़ों पे शूट नहीं कर पाते हैं, यही तो चीज़ है।
तो यही है कि इसकी मम्मी का तो बहुत बुरा हाल है, बेचारी 2 रात से सोई नहीं है। अब क्या करे, जिसका सुहाग जाता है तो वो कैसे रहेगी। यही चीज़ है कि मैंने यही दिलासा दिया था कि मम्मी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आपको आपके 3 बच्चे, तीनों बच्चों के लिए जियो आप, क्योंकि अभी बेटे की शादी भी करनी है, आपके 2 बेटियां हैं, तो इन सबको आपको देखना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए जियो, प्लस नाती नतनी सब है, इस चीज़ के लिए आपको रहना पड़ेगा, आपको जीना पड़ेगा। क्योंकि वो बिल्कुल ही एक प्रकार से वो बोल दिया कि नहीं बेटा मैं वो ही नहीं, मन नहीं करता, खाना पीना छोड़ दिया। मैंने खाना पीना छोड़ना कोई हल नहीं होता है। जिसको भगवान ने जितनी आयु लिखी है वो उतना दिन ही रहेगा, उससे 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं रह सकता। ये कुदरत के दस्तूर है, कुदरत का नियम है ये। तो मैंने सारी चीज़ समझा के फिर हम 1-1.5 घंटे बाद वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पे गैदरिंग थी। अब पता कोरोना की टाइमिंग है, तो यही है कि उन्होंने बोला कि आप लोग चले जाओ, यही चीज़ है। तो हम लोग फिर आ गए। ये देखो निश्चल की बदमाशी, सोफा कवर बिछा रहा है। ये देखो इसको फ्रेंड्स बच्चा मत समझना, ये एक प्रकार से धोबी का काम करता है इस घर के अंदर। ये देखो क्या कर रहा है, सोफा कवर बिछा रहा है। ये पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन सफाई में जरूर मन लगता है। ये मोदी जी का स्वच्छ अभियान चला रहा है, ये स्वच्छता अभियान। ये देखो। तो दोस्तों यही था बस आज का, क्योंकि मेन चीज़ है कि अब तो ये देखो गम तो हमेशा रहेगा ही। जो बाप का जो गम होता है वो हर बच्चों को रहता है, तो सालू को तो है ही, और प्लस ये तो जिंदगी भर रहेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ हर चीज़ चेंज हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन वो इतने दर्द में थे, वो चले गए। सालू को भी मैंने समझाने की कोशिश किया, तो अब धीरे धीरे संभलती जा रही है। होपफुली वो सब चीज़ ठीक हो जाए, बिल्कुल सब कुछ अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक्स।